हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरसीआई में। और आज हम इंटीग्रेशन का पार्ट 3 लेकर आए हैं और इसमें हम स्टार्ट करेंगे जो कि 22 नंबर क्वेश्चन से है। कल वाले वीडियो में हमने 21 तक करवा दिया था और आप लगातार बने रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ई टू दी पावर इतना दिया हुआ है और आपको पता है कि जब भी इस तरह का फंक्शन यहाँ पे है तो सबसे पहले इसको अलग अलग कर लीजिए। तो यहाँ से आपको आसानी होगी इंटीग्रेशन करने में। ई पर पावर क्या हो जाएगा, 2x³ उसके बाद इनटू ई पे पावर 2 log x लिख सकते हैं इसको इनटू dx। आप इसको i मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, e पर पावर 2x³ इसको लिख सकते हैं इनटू ई पर पावर log x², ठीक है, इनटू dx। क्योंकि होता है फॉर्मूला log m पे पावर n इज इक्वल टू n log m। और एक बात और जान लीजिए कि ई पर पावर log x होगा तो यहाँ से कट के ये x सिर्फ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ई पर पावर 2x³ है तो ये कट के कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा, ठीक है, इंटू dx। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, 2x³ इज इक्वल टू टी मान लीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x² इज इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए सिर्फ x² इंटू dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dt बटा 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको आराम से लिख सकते हैं e पे पावर t इंटू dt बटा 6। तो 1/6 को बाहर कर लीजिए और यहाँ से क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। एक मिनट रुकिए, चलिए अब देखिए यहाँ पे e पर पावर t का क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/6 ई पर पावर टी प्लस सी। 1/6 और ई पर पावर टी का वैल्यू कितना है, 2x³, ठीक है, प्लस सी। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 1/6 एक ही दिख रहा है ना, 1/6 ई पर पावर 2x³। ठीक है। चलिए यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं पे मिस्टेक नहीं हुआ है। 1 इसको टी माने हैं 6, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, ये भी थोड़ा आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में बहुत सारा मिलता है। यहाँ से आप गुना कर लीजिए tan x इंटू सेक एक्स माइनस इसको लिख सकते हैं tan² x इंटू dx। अब आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan x इंटू सेक एक्स इंटू dx माइनस tan² x को लिख लीजिए 1 sec² x माइनस 1, है ना, क्या हो जाएगा, sec² x माइनस 1 इंटू dx। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x और माइनस इसका इंटीग्रेशन होता है tan x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही sec x माइनस tan x प्लस सी दिख रहा होगा, जो कि आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या करना होता है, सिर्फ एक को खोजना होता है, बाकी सब अपने आप मिल जाता है। इसमें क्या कर रहा है, देखिए एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपको एक खोजना है कि किसको हम मिलाएं। तो सबसे पहले देखिए, आप डी नंबर का यदि खोज लेते हैं तो आपको जो है आंसर चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 दिया हुआ है, अगर कोई एक सही है देन तुम्हारा ये ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी को हम चेक करेंगे। तो डी नंबर ऑप्शन है ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या कीजिए, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, अब बटा dx हो जाएगा। तो यहाँ से हमको चाहिए सिर्फ dx, तो dx बराबर 2√x इंटू dx dt, है ना। तो यहाँ पे पुट कीजिए e पर पावर t हो जाएगा, dx के जगह पे 2√x इंटू dt रखेंगे और रूट x के जगह पे क्या है, e पर पावर t और रूट x के जगह पे है t इंटू dt। तो देखिए अब आप जान रहे हैं कि 2 को बाहर कर लेंगे और यहाँ से फर्स्ट हो जाएगा हमारा अलजेब्रिक फंक्शन e पर पावर t का इंटीग्रेशन होगा माइनस t का डिफरेंशिएशन होगा और e पर पावर t का इंटीग्रेशन होगा, फिर ऑल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक बार फिर से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 बाहर है, t का t हो जाएगा, e पर पावर t हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, t का 1 हो गया, e पर पावर t का e पर पावर t और प्लस c हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं 2 t का वैल्यू है √x, e पर पावर t का हो जाएगा e पर पावर √x माइनस e पर पावर
रूट एक्स प्लस सी, यहाँ पे 2 गुना में रहेगा। अब यहाँ से आप बाहर कर सकते हैं 2, यहाँ से अंडर रूट एक्स माइनस 1 और ई पर पावर रूट एक्स बाहर कर सकते हैं प्लस सी। तो आपका जो आंसर हो जाने वाला है 2 रूट एक्स माइनस 1 ई टू द पावर रूट एक्स प्लस सी, यानी कि इसका जो हो जाएगा डी का हो जाने वाला है ये 2 नंबर, तो डी का 2 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही ऑप्शन में डी का 2 है। ठीक है, और यहाँ से आप अंदाजा भी लगा सकते थे कि ई पर पावर रूट एक्स हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 में ही मिल रहा है, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आप किसी को बनाइए ना बनाइए, ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, चलिए यहाँ से ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हर एक साल एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन में आप देखिए कि हमको पूछा है ई पर पावर मॉड एक्स का। अब मॉड देख के तो हमेशा डर लगता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि माइनस ए टू ए है, माइनस ए टू ए, और फंक्शन अगर हमारा अगर फंक्शन ऑड है, यानी कि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है, तो ये कहलाता है ऑड। और अगर एफ माइनस एक्स किए देन हमको फिर से वही मिल गया, तो हम उसको कहते हैं इवन। और इवन के लिए फॉर्मूला होता है 2 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। और इसमें हम डायरेक्टली जीरो आंसर लगा लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर माइनस ए टू ए ऑड निकल गया तो जीरो डायरेक्टली हो जाएगा, यहाँ से इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे ये ऑड है या इवन है, तो ई टू दी पावर मॉड एक्स है, और अगर हम यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे तो ई पर पावर मॉड एक्स ही मिलेगा फिर से, यानी कि ये हमको दिख गया कि सेकेंड नंबर केस का है। तो 2 यहाँ से 0 to 1 हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से 2 ई पर पावर एक्स और लिमिट हो जाएगा 0 to 1, तो यहाँ से 2 ई पर पावर 1 माइनस ई पर पावर 0, यानी कि आंसर जो हो जाने वाला है 2 ई माइनस 1, क्योंकि ई पर पावर 0 का मतलब 1, तो 2 ई माइनस 1, यानी कि डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इसमें आप देखिए कि ये ए टू बी है, और ये आपका फंक्शन जो है ए टू बी वाला में फंक्शन क्या करना होता है, इसमें आप ये भी प्रॉपर्टी पढ़े होंगे जब आप लिमिट का क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, तो उसमें प्रॉपर्टी रहता है कि ए अगर बी है तो यहाँ पे एफ ए प्लस बी माइनस एक्स करते हैं एक्स के जगह पे, प्लस इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे वही चीज करेंगे। तो यहाँ इसको आई मान लीजिए, ठीक है, आई, और इसको इक्वेशन 1, तो आई बराबर ये क्या हो जाएगा dx, और पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 सॉरी tan x को tan, और यहाँ पे पाई बाई 3 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 और माइनस एक्स करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये हमारा 90 हो जाएगा दोनों जोड़ के, क्योंकि 3 पाई प्लस पाई सॉरी 2 पाई प्लस पाई 3 पाई है ना, 3 पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 2, और पाई बाई 2 माइनस एक्स हमारा कॉट थीटा में बदल जाने वाला है, तो इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, पाई बाई 6 पाई बाई 3, और यहाँ से dx अपॉन 1 प्लस कॉट पे पावर 18 और x। ठीक है, अब यहाँ से ये भी आई बराबर है, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू, आपको दिख रहा होगा क्या हो जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और यहाँ पे इसको आप कर लीजिए क्या कि इसको 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं 1 dx अपॉन 1 प्लस, इसको अगर हम 10 मानेंगे तो 1 बटा 10 पे पावर 18x हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो 10 पे पावर 18 ऊपर चला जाएगा, और नीचे में हो जाएगा क्या 1 10 पे पावर 18x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अब देखिए अगर हम दोनों को एक साथ लिखें तो ये यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट वाला इतना 1 प्लस 10 पे पावर 18x, ये दिख रहा है फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला हमारा कितना आया प्लस dx अपॉन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 dx अपॉन यहाँ पे 10 पे पावर 18 भी है, ठीक है, और बटा में 1 प्लस 10 पे पावर 18। अब देखिए दोनों का जो एलसीएम है वो सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 पे पावर 18। अगर एलसीएम सेम हो गया तो नीचे और ऊपर सेम हो जाएगा 1 प्लस 10 पे पावर 18 x इंटू डी एक्स। अब यहाँ से पाई बाई 6 से पाई बाई 3 हो गया,
और इधर है 2i, यहाँ से कट के 1 आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, हाँ यहीं पे कर देते हैं, x होता है और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, π/6 से π/3, ठीक है। और यहाँ पे 2i इज इक्वल टू है, तो 2i इज इक्वल टू π/6 है ना, π/6 π/3 माइनस π/6। अब यहाँ से अगर घटाएंगे तो 2π माइनस पाई यानी π/6 आ जाएगा और π/6 है तो यहाँ से π/12 आ जाएगा, क्योंकि 2 गुना में चल जाएगा, यहाँ से डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, यहाँ पे 2π माइनस पाई π/6 और 2 गुना हो जाएगा यानी π/12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन कल कराया हुआ है और ये क्वेश्चन आप कमेंट में करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कराया हुआ है, ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। क्यों इवन फंक्शन है, क्योंकि मॉड में है और मॉड में -a to a रहता है, तो उसका जो है उसको हम कहते हैं कि ये इवन फंक्शन है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से प्रॉपर्टी रिवाइज करवा देते हैं। -a to a फंक्शन fx इंटू dx है, इसके बराबर 0 हम लिख सकते हैं कब, जब हमारा ऑड होगा, और जब इवन होगा तब हम 0 to a fx इंटू dx को पुट करते हैं, बाहर में 2 लगा लेते हैं, ठीक है। ये वाला पुट करके आप आंसर निकाल के बताइएगा कि क्या आ रहा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखिए कि e पर पावर x है और यहाँ से 2x प्लस 1 अब बटा में 2 रूट x है। ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले देखना होता है कि e पर पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स तो कहीं नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा दिखे देन हम इसका जो है इंटीग्रेशन कहेंगे कि टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ से देखिए इसको तोड़ लीजिए, वैसा बनाने का प्रयास कीजिए, यानी ई टू द पावर एक्स 2x अब बटा में 2 रूट एक्स प्लस 1 बटा 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ई टू द पावर एक्स और रूट एक्स से कटेगा तो रूट एक्स हो गया और प्लस 1/2 रूट एक्स। अब हम जानते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और वही चीज यहाँ पे बोलता है कि इसका डिफरेंशिएशन ये दिखे तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ई टू द पावर एक्स रूट एक्स हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स रूट एक्स यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसा लगा सेशन, ये पूरा कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन का पी वाई क्यू। तो आप जरूर यहाँ पे आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी फायदा हो। नेक्स्ट सेशन में आपको अगला पी वाई क्यू के साथ मिलेंगे, तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।